जो गिरकर संभल जाता है वो अक्सर जिंदगी को समझ जाता है। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल साई अकेडमी फॉर ऑल में। जैसे कि बोला कि जो गिरकर संभल जाता है और अभी तक आपने कोई पढ़ाई नहीं करी है और अभी भी आप सोच रहे कि किस तरीके से हम रिवीजन करें कि हमारे 95% मार्क्स आ सके, तो उसके लिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें सबसे पहले करनी है एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम्पल कौन कौन सा करना है और कौन सा नहीं करेगा। कम टाइम है क्योंकि तो चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम आपको इस सीरीज़ में बताने वाले हैं और इसमें किस तरीके से आपको एनसीईआरटी को करना है, क्योंकि एक साथ अगर आप करने बैठते हैं तो आप नहीं कर पाते और जब चैप्टर खोलते हैं तो आपको ये नहीं समझ में आता कि कौन सा क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करना चाहिए और कौन सा ना करे जिससे काम चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम इस सीरीज़ में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहला कि एनसीईआरटी के कौन से क्वेश्चंस और कौन से एग्जाम्पल करने चाहिए। बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न है जब से डिलीट हुआ है सिलेबस कि कौन से एग्जाम्पल करे, कौन से क्वेश्चंस करे, कौन से ना करे और कम टाइम में हम ज़्यादा आउटपुट दे पाए। तो कौन कौन से करने हैं और कौन से नहीं करने, ये सारी चीज़ें हम इस सीरीज़ में बताने वाले हैं। और किस तरीके से एनसीईआरटी को दोनों पार्ट्स को कंप्लीट करना है हमें, क्या एक बारी में लगातार करना है या इसे डेज में डिवाइड करना है, कौन सा चैप्टर कब करना है, कौन सा चैप्टर पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, ये सारी चीज़ें हम इसमें आपको बताने वाले। सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे जैसे हम डेज में डिवाइड करेंगे उसी तरीके से उसी पैटर्न में आपको क्वेश्चंस को रिवीजन करनी है। ये आपको ध्यान रखना है। डे 1 में जो चैप्टर दिया जाएगा वही आपको करना है, डे 2 में दूसरा चैप्टर दिया जाएगा उसी को कंटिन्यू रखना है और जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसी सीरियल वाइज में आपको क्वेश्चंस करने हैं। एनसीईआरटी को ओनली 12 डेज में रिवाइज कैसे करें। अब बात आती है सिर्फ 12 दिन में। आप सिर्फ 12 दिन अगर आप देते हैं, 12 दिन का मतलब ये नहीं कि पूरा डे, ऐसा नहीं है, उसमें भी कुछ टाइम, क्योंकि मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको दिए जिसको करने से आप पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा और कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, तो आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा और आपका एनसीईआरटी पूरी रिवाइज हो जाएगी सिर्फ 12 डेज में। चलिए, डे 1 का आपका काम क्या है। सबसे पहले डे 1 में आपको जो करना है वो आपको करना है मैट्रिसेस, ये आपका काम है, ठीक। इसी तरीके से मैंने 12 दिनों में इसको डिवाइड किया है और आपको हर दिन एक चैप्टर करना है। हो सकता है कि अगर कोई चैप्टर बड़ा होगा तो उसको मैं 2 डेज में डिवाइड कर दूंगा, एक दिन 2 दिन, वो मैं आपको बताऊंगा कि उस दिन का आपका होमवर्क क्या है, क्या प्रैक्टिस करनी है आपको। चैप्टर 3 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चंस दे रखे हैं, 2, 4, 5। अब कुछ क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ, आपको इन पे ज़्यादा ध्यान देना है। ये नहीं कि बाकी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 3.2 थर्ड का थर्ड, 4th, 5th, 7, 10 क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से मिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 18 है। उसी एक्सरसाइज से पहले के एग्जाम्पल 8 हो गया, 11 हो गया, 18, 19, ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। तो इस तरीके से मिसलिनियस में कौन से क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन 6, 7 इंपॉर्टेंट है, 9, 10 इंपॉर्टेंट, 11 इंपॉर्टेंट, 15 एग्जाम्पल 20। तो उस एक्सरसाइज से पहले के कौन कौन से एग्जाम्पल आपको करने हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ हर दिन। चैप्टर नंबर 3 बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है और काफ़ी आसान चैप्टर है। आप इन्हीं क्वेश्चंस की सिर्फ प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इससे रिलेटेड कोई भी बात पूछनी हो तो आप हमें कमेंट में बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इन क्वेश्चन की हेल्प से अगर आपको हेल्प मिल रही हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इन क्वेश्चंस के बारे में पता लग पाए और वो भी इनके प्रैक्टिस करके एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाए।